ओम नमो नारायण। भाद्रपद मास के इस कल्याणकारी माह में हम आपकी जानकारी के लिए ये चर्चा कर रहे हैं कि हमें किस देवता की कितनी परिक्रमा किस प्रकार करनी चाहिए। परिक्रमा के बारे में कुछ लोगों में काफी कंफ्यूजन रहता है कि हम हनुमान जी की कितनी परिक्रमा करें, शिव जी की कितनी परिक्रमा करें, गणेश जी की कितनी परिक्रमा करें, ये आदि आदि। इस मास में आप सभी से हम निवेदन करते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं कि किस प्रकार हमें परिक्रमा करनी चाहिए। प्रगतम दक्षिणमिति प्रदक्षिणा के अनुसार अपने दक्षिण भाग की ओर गति करना प्रदक्षिणा कहलाता है या परिक्रमा कहलाता है। प्रदक्षिणा में व्यक्ति का दाहिना अंग देवता की ओर होता है, जिस देवता की हम परिक्रमा कर रहे हैं। इसे प्रायः परिक्रमा के नाम से जाना जाता है। शब्द कल्पद्रुम में कहा गया है कि देवता को उद्देश्य करके दक्षिणावर्त भ्रमण करना ही प्रदक्षिणा है। किस देवता की कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, इस संदर्भ में कर्मलोचन नामक ग्रंथ में लिखा है कि एका चंड्या रवे सप्ताह त्रिशः कार्या विनायके हरेस्तस्स कर्तव्य शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। अर्थात दुर्गा जी की एक, सूर्य की 7, गणेश जी की 3 और विष्णु भगवान की 4 एवं शिव जी की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। शास्त्र का आदेश है कि शंकर भगवान की प्रदक्षिणा में सोम सूत्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सोम सूत्र की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि भगवान को चढ़ाया गया जल जिस ओर से गिरता है वही सोम सूत्र का स्थान होता है। अन्य स्थानों पर मिलता है कि तृण, काष्ठ, पत्ता, पत्थर, ईंट आदि के ढके हुए सोम सूत्र का उल्लंघन करने से दोष नहीं लगता है, लेकिन शिवार्घ प्रदक्षिणा का मतलब शिव की आधी ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जिन देवताओं के प्रदक्षिणा का विधान प्राप्त नहीं होता है उनकी 3 प्रदक्षिणा की जा सकती है। जो लोग 3 प्रदक्षिणा साष्टांग प्रणाम करते हुए करते हैं वे 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। जो लोग सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए करते हैं वे 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। जो लोग सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए प्रदक्षिणा करते हैं उनको भी 10 अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। ये सप्त दीपवती पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांड द्वीप में लिखा गया है कि जो भगवान विष्णु की 3 परिक्रमा करते हैं वे सभी प्रकार के पापों से विमुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब यह समझ में आता है कि कामना के अनुसार भी प्रदक्षिणा की संख्या का विचार किया गया है। विष्णु स्मृति में कहा गया है कि एक हाथ से प्रणाम करना एक प्रदक्षिणा एवं अकाल में विष्णु का दर्शन पूर्व में किए हुए पुण्य की हानि कर। तो इस जानकारी से आप सभी अपने प्रदक्षिणा के कार्यक्रम को करें और जीवन में सफलता प्राप्त करें। ओम नमो नारायण।